आखिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल अवाम में निकल रहे हैं। कल लाहौर में 2 बजे वो इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। उनकी जानिब से अहम ऐलान किया गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो रैली की क़यादत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अदालतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ जान को ख़तरा है, तो यहाँ इतने हुजूम में उनकी जान कैसे महफूज रहेगी, ये अहम मामला है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को पार्टी की मुतबादिल लीडरशिप के तौर पर नामजद कर दिया गया है। पार्टी ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र ये फैसला हुआ है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी पार्टी के फैसले करेंगे। तो ये नामजदगी भी बड़ी अहम है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कल जो इंतखाबी रैली की क़यादत करने जा रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अयाज साहब, रैली की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन अदालतों में दरख्वास्त दी गई है कि उनकी जान को ख़तरा है, वीडियो लिंक पर पेशी हो सकती है। कल हुजूम में उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा? नहीं, पर वो मेरे ख्याल उनका वो सिक्योरिटी मेजर्स वो लेते हैं। और जो आपने कहा कि अदालतों में पेश नहीं हो रहे, अब हम कोई तर्जुमान पीटीआई के नहीं हैं, पर जो हकायक हैं सामने, वो इस्लामाबाद गए थे, टाइम नहीं था, वहाँ पे नहीं आ सके थे। अब बलूचिस्तान में एक मुकदमा हुआ है, तरह तरह के मुकदमात हो रहे हैं, तो वहाँ भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गए थे और अदालती कार्रवाई सारी हो रही है। वो किसी अदालत से भगोड़ा तो नहीं है, उन्होंने कोई ज़मानत लेके यहाँ मुल्क से फ़रार तो नहीं हो गए, और जो है कहीं किसी वज़ीर आज़म ने उनके लिए ज़मानत नहीं दी और फिर भी वो वापस नहीं आ रहे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे कई लेनिन और ट्रॉट्स्की जो बैठे हुए हैं लंदन में, उनकी ये कैफियत है, वो अदालत से भागे हुए हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि कोई तर्जुमानी उनका वो तर्जुमानी कर सके, पर मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी अदालत से भागे हुए हैं। जैसे हमारे जो लेनिन साहब हैं जो वहाँ पे लंदन में बैठे हुए हैं, या उनकी जो दुख्तर हैं जो बहुत फायर ब्रांड है और बहुत ही जो है वो तुंद तेज़ आजकल बयानात दे रही हैं। हालांकि हमारे आधे थिंक टैंक की तरह उनकी भी टारगेट एक ही है, इमरान खान ही है। लेकिन वो जो है वो भी अदालत से बेल पे हैं, और ऐसी बेल ऐसे बेल हर मुजरिम को मिल जाए कि बेल आपको मिल जाए और आप फिर बाहर आप सैर सपाटे आप करते रहें। तो ऐसे पर ऐसी वो बात नहीं है, तो मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। बात ये है कि हमें वो ख़तरा है नहीं है, हमें देखना चाहिए, 2 चीज़ें देखनी चाहिए। एक ये मुल्क की हालत क्या है, अब जो भी है हमें तशवीश होती है, रोना होता है कि हमने मुल्क की हालत बना क्या दी है। मतलब इतनी बेतौकीरी, इतनी बेइज्जती जो मुल्क की जो है कभी पहले ऐसे नहीं हुई, और इस किस्म की बेतौकीरी कभी वो नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आइन वगैरह का कोई पासदारी हो रही है, और तीसरी चीज़ जो है आपने बिल्कुल वो मिस कर दी है। आज पंजाब हुकूमत तो लगी हुई थी सारे, वो एक जैसे लगता था कि जैसे कोई कवर अप कर रहे हैं। वो बेचारा ज़िले शाह की जो मौत है और जो टॉर्चर के साथ मौत हुई है, जैसे कल आपने कहा जी मोर नहीं लगी हुई वहाँ पे, तो यहाँ तो मोरें कभी नहीं लगती। यहाँ तो वो 14 जो अशखास मॉडल टाउन में मारे गए थे दिन दहाड़े, उनकी कौन सी मोर लगी थी? अभी तक मोर जो वो जो आपकी जो मतलूबा मोर है वो अभी तक उनके केस पे नहीं लगी। और उसमें याद रहे वो 14 अशखास में 2 खवातीन थी और 1 हामला खातून थी। साहिवाल का वाक़या भी आपको याद होगा। साहिवाल का भी ऐसे वाक़या है। तो साहिवाल के वाक़ये में क्या हुआ था? रेमंड डेविस का वाक़या है। वो तो रेमंड डेविस का जो वाक़या था, वहाँ पे जिस तरीके से उनको राज़ी किया गया, और आज जो है वो ज़िले शाह का वो बाप को आईजी वहाँ पहुँच गए, कोई सवाल पूछा तो आईजी साहब ने वहाँ ऊपर से हाँ अंदर अंदर वो चलते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रामे होते हैं। और ये है, एक तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे आपने हालात करने, कम से कम ये ना कहें कि ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, ये इस्लाम के असूल हैं और ये आपने करना है। और एक बात है कि ज़िले शाह जो है उसको आपने जो एक सबक बनाया है, उसका मकसद क्या था? मतलब व्हाट वाज द पर्पस, करने का क्या है? ये जो हमारा दहशत गर्दी, पुलिस गर्दी या पता नहीं कोई और गर्दी, नामालूम गर्दी जो होती है, क्या मकसद? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? ये जो उससे पहले कई पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ, उल्टा लटका देना, फिर और चीजें करनी, क्या मतलब? कौन सा माशरा आपसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, वो आपसे काम
हो नहीं रहा। जिन रंग बिरंगे लोगों को आपने बिठाया है उनकी हालत हमने देख ली है। तो ये ज़िले शाह बेचारा जो है इसका करना, और आज वो ऐसे लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर और आईजी का और कोई काम ही नहीं है। नहीं जी, वो एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। हम बात कर रहे हैं, कल रैली निकालने जा रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो अवाम में निकल रहे हैं बहुत अरसे बाद, क्या नून लीग को घबराने की ज़रूरत है? देखें, पहली बात तो है ज़िले शाह की। उनके वालिद ने कल ही एक बात कही थी कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता इसलिए कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, और वो सेंसिबल शख्स है, पढ़ा लिखा शख्स है। और फिर उनकी वालदा का क्लिप भी मौजूद है। मेरा ख्याल वालदैन से ज़्यादा एक खलूस का रिश्ता अपनी औलाद के साथ किसी और का नहीं होता। तो बात है कि वालिद और वालदा दोनों के क्लिप उठा के देख लें। इसका मतलब कि वालिद साहब की बात से लगता है कि उनकी पहले ही कोई सी रिजर्वेशन मौजूद थी। और जहाँ तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तल्लुक़ है, देखिए ये मामला इस तरह छुपना नहीं है। और वो जो कहते हैं ना कि सच जो होता है वो मासूम बच्चे की मानंद होता है कि आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं छुप सकेगा, कहीं ना कहीं से मुंह निकाल के मुस्कुरा देगा। और बात ये कि तशद्दुद तो उस पर हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौजूद है, और ये बात दुरुस्त है कि बिलाखिर ये मामला कोर्ट के सामने जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुतालबा कर रही है मेरा ख्याल करना चाहिए। बात यह कि एक सियासी कारकुन की मौत है, ये सारे सियासी कारकुनों के लिए लम्हा फिक्री है। और जहाँ तक आपने इंतखाबी कैंपेन की बात की, आपने अपने इब्तदाइया में बिल्कुल साफ बात कह दी है। यहाँ जो कहा जाता है कि जी फलां भगौड़ा है, फलां ये है, पाकिस्तानी कौम गवाह है कि वो घंटे घंटे के मार्जिन पे कोर्ट के अंदर पेश होते थे, वो सरेंडर करते थे। और यहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है, देखें बात है कि अदालतों से इंसाफ भी मिल रहा है और अदालतों का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इसलिए कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती का दावेदार हो, जो अदलिया बचाओ कैंपेन चलाना चाहता हो, वो अदालतों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। और बात है कि हम अदालतों के हवाले से आज भी मैं समझता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि सियासी क़यादतों को रिलीफ जो है वो अदालतें ही देती हैं। लेकिन अगर आप अदालतों के साथ ये बिहेवियर देखें, क्या अदालत एम्बेरस नहीं हुई जब लाहौर की हाई कोर्ट में पेश किया गया कि जी 3 बजे का टाइम था, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और इसी तरह आप इस्लामाबाद की अदालतों के साथ, तो एक तासुर ये बन रहा है। देखें, मैं वो हूँ जिन्होंने अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी के वाले से हम लोगों ने जद्दोजहद की है, नारे लगाए हैं। ये अदालतों का तमस्खर उड़ाने के मुतरादफ है, वो इंतखाबी कैंपेन चलाएं ज़रूर, ये उनका हक है, लेकिन अदालतों के सामने आपको फेस करना पड़ेगा, इसलिए कि वो केसेस वहाँ पर मौजूद हैं। जिस शख्स को भगौड़ा कहा जा रहा है, ये सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये देखें कैसे कैसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरह एक शख्स को पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत करने के लिए फोर्सेस उनके साथ लगाई गई थी, उनके लिए बंदे हायर किए जा रहे थे, तो सीढ़ियां लग रही थी। नहीं आ रहे, वो आ जाएंगे वापस। बात है कि वो पहले भी वापस आए थे, वो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, वो डरे नहीं थे। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मुझे डर और खौफ नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। एक ही तकरीर में 5 मिनट के वक्फे पे ये जो तजादात हैं, इससे इंतशार फैलता है। देखिए, सियासी लीडरशिप को हम इसलिए टारगेट नहीं करते, भाई उनके पैगाम में पजीराई होगी तो लोग उनको वोट देंगे। बात है अगर वो ये समझें कि वो हकायक से इनराफ करके इंतशार पैदा करके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं, उनका फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। 70 में भी दुरुस्त था, हमने बड़ी पार्टी को इक़्तिदार नहीं था दिया, पाकिस्तान टूट गया था। आज भी आप फेयर इलेक्शन होने चाहिए, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और ये कल की बात जो आप कर रहे हैं ना, मुझे एक खतरा है, मैं आपको पहले आज ये कह दूं, कल PSL के मैच है। अच्छा। और उन्होंने 2 बजे रैली का ऐलान किया है और 4 बजे गालबन मैच शुरू होगा। मैं पंजाब की निगरान हुकूमत और इंतजामी मशीनरी को अभी से बावर करवाना चाह रहा हूँ कि उनके लिए कल का दिन भी फिर बड़े इम्तिहान के लिए। ठीक है।